जो भी छात्र देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिए, जितना जल्दी हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। 17 फरवरी 2021 को जो आपका मैट्रिक का बिहार बोर्ड का साइंस का पेपर होने वाला है, जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन दिया है वही प्रश्न यहाँ पे करा रहे हैं। जो प्रश्न आपको करा रहे हैं अपने से प्रश्न नहीं बनाया है, बिहार बोर्ड का ही प्रश्न आपको कराया जा रहा है। जो भी छात्र देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार बोर्ड से जुड़ी पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। जो छात्र अभी तक गेस नहीं लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मैट्रिक का गेस ले सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का गेस का लिंक डाला हुआ है। एक सब्जेक्ट का 50 रुपये फी है। फी पेमेंट करके डाउनलोड फाइल करके PDF में गेस को पढ़िए। इंटर में कितना सौरभ सर का गेस का जलवा चला है हमको बताने का जरूरत नहीं है। 35 में 31, 32, 33 ऐसे क्वेश्चन लड़े हुए हैं हमारे गेस से। बिहार का सेकेंड रैंक देने वाला यूट्यूब चैनल है। अगर आप अभी तक बिहार बोर्ड सेकेंड टॉपर का इंटरव्यू नहीं देखे हैं, हमारे गेस से वो पढ़े थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम देते समय आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आपका यहाँ पर देखिए जो भी पेपर है उसका यहाँ पर कोड रहेगा, यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र का संख्या रहेगा। तो ऐसा ही आपका पेपर आने वाला 17 तारीख को साइंस का, तो ऐसा ही आपका पहला पेज रहेगा, देख लेना है पूरा बढ़िया से। तो चलिए यहाँ पर VVI वायरल प्रश्न जो आपको कराया जा रहा है 17 फरवरी का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, चलिए विस्तार से यहाँ पर आपको समझाएंगे एक एक प्रश्न को। तो ध्यान से आप प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि देखिए एक प्रश्न को आपको समझाएंगे, उससे आपका 2 प्रश्न तैयार होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है, डियर स्टूडेंट, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? 1 का आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका आपका ऋणात्मक होता है। क्या? फोकस इसका ऋणात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन 2 कह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है? 2 का आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर F = R/2। आपको 2 अभी क्लास प्रोवाइड कराए थे, वायरल ऑब्जेक्टिव 1 का, वायरल ऑब्जेक्टिव 2 का। उसमें सारा VVI प्रश्न कराए हैं और देख सकते हैं बिहार बोर्ड जो आपका प्रश्न रिलीज किया है वहाँ भी ये सब देखने को आपको मिल रहा है। वीडियो को लाइक शेयर इतना कीजिए कि हर एक बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी जो मैट्रिक का परीक्षा 17 फरवरी को देने वाले हैं उनको देखने को मिले। बहुत सारे फेक यूट्यूबर आपको कुछ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ये ऑथेंटिक बिहार का सेकंड रैंक देने वाला यूट्यूब चैनल है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब 25 सेंटीमीटर तक आप क्लियरली कोई चीज को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो कौन सबसे कम झुकता है? तो लाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन CBSE बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। क्यों झुकता है? देखिए ऐसा आपका प्रिज्म है, यहाँ से आपका जो भी लाइट जाता है यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे निकल जाता है। भिबग्योर बैमी आपी नाला, तो उसमें आपका लाल जो होता है इसका आपका किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम लाल ही झुकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। देखिए हम लोग का जो भी आपका छवि हम आपको देखते हैं तो आपका एक प्रतिबिंब बनता है हम लोग के आँख में। कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो इसमें पूछा है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो 5 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन बी एक वास्तविक और उल्टा छवि बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हर एक परीक्षार्थी के पास वीडियो पहुँचाइए। और चैनल पर नए आ रहे हैं तो ऐसे ही बिहार बोर्ड से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है नीला? तो ये आपका प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब ये कहाँ होता है? ये होता कहाँ है प्रकृति? ये जंगलों में होता है। जैसे कोई भी आपका पेड़ है, जैसे मान लीजिए आपका पेड़ है, ये सब आपका पेड़ है ये वाला, और इसी से कोई सनलाइट आ रहा है तो यहाँ पर स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि कोई पत्ता है वहाँ से सनलाइट
पास होता है तो उसके बाद उसका स्कैटरिंग हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश के परिकीर्ण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है, विच मिरर मेक्स ए लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो 7 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। इसी से हम लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं ना, दाढ़ी क्यों बनाते हैं इससे, क्योंकि छोटा छोटा बाल है वो बड़ा बड़ा दिखेगा और आराम से सेव हो जाएगा, आराम से कट जाएगा और क्लीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। 8 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। 9 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर ही एक ऐसा आपका उपकरण है जो विद्युत धारा का उपस्थिति को दर्शाता है। और एमीटर क्या करता है, एमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर क्या करता है, ये सब आप कमेंट करके बताइए, जिससे हमें आइडिया लगे कि आप लोग कितना तैयारी किए हैं। और जो भी अभी प्रश्न करा रहे हैं स्टूडेंट, उसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, जिससे हम लोग को आइडिया लगे कि आप लोग का तैयारी कितना हुआ है। क्योंकि अब आपका एक दिन बाद एग्जाम है और कैसा तैयारी है अब आपका कमेंट सेक्शन ही बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये रात में वीडियो इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि आपका ये VVI बिहार बोर्ड के द्वारा प्रश्न रिलीज किया गया, इसको जरूर देखिएगा और परीक्षा में देने से पहले ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। सभी जानते हैं फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन बी 10 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 में बोला है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। 11 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 का आ रहा है, देखिए आप एग्जाम दे के आइएगा तो कितना आप सही किए हैं उसका आंसर की सबसे पहले हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आ रहा है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। 12 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आ रहा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। 13 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है, वर्चुअली होता है, मतलब इमेजिनरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 का आ रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट। तो ये आपको पता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये आपका एक सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 15 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 का रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। 16 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस। क्या होता है डियर स्टूडेंट, अवतल लेंस। क्वेश्चन 17 का है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। 17 का करेक्ट हो जाएगा आपका, ये लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो कौन होता है, तो आपका एक कॉर्निया होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत है उसको कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से आपको हम कमेंट पढ़ के रिप्लाई दे देंगे। अगर आपका रिप्लाई नहीं दिए तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें आपको समझा देंगे इसी पॉइंट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 1 हॉर्स पावर, 1 HP का क्या होता है, 1 हॉर्स पावर कितने बराबर होते हैं। तो 1 हॉर्स पावर आपका 746 वाट के बराबर होता है। जो आपके घर में मोटर लगा रहता है जिससे आपका पानी वगैरह टंकी में भरता है, वो हॉर्स पावर पर ही चलता है और 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 19 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो वाट होता है ये वाट किसका एसआई मात्रक होता है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन 20 का है विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। तो ये आपको किसको कहा जाता है, किस ग्लास को मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये हम लोग उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस को कहते हैं। 20 का आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 21 कह रहा है जब किसी चालक द्वारा तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण है। क्या होता है स्टूडेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आपका कोई भी यहाँ पर आप बैटरी जोड़ दिए, यहाँ से कोई एक बॉल को सर्किट से जोड़ दिए हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव बहता है ना। विद्युत जो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है जो आपका, वो कैसे बहता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है ना डियर स्टूडेंट। तो उसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है और जब किसी
चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन ही होता है, और वहाँ पर चार्ज क्या होता है, माइनस होता है ना, ऋण होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है। 22 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी आवेश का। किसका है डियर स्टूडेंट, आवेश का है। चलिए क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। देखिए आपसे पूछे थे, अभी आ भी गया कि वाट किसका होता है एसआई मात्रक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर आ गया कि वाट किसके बराबर होता है, तो देखिए वाट आपका शक्ति पावर का होता है। किसका होता है, ये पावर का एसआई मात्रक होता है। तो आपका जूल बाई सेकेंड होता है, क्योंकि पावर का होता ही है एनर्जी बाई टाइम टेकन। तो आपका जूल बाई सेकेंड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर का। चलिए क्वेश्चन 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 का रहा है विद्युत धारा का मात्रक। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, 24 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए एम्पियर। चलिए क्वेश्चन 25 की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए, चलिए जल्दी देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, CO2। सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 25 नंबर का। देखिए आपका सारा VVI वायरल प्रश्न करा रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी छात्र चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 26 का है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आप जान रहे हैं, कल ही आपको प्रश्न कराए हैं ये वाला। तो 26 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन में उपचयन। क्या है ये, एक ऑक्सीडेशन क्रिया इसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 का है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो कैसा अभिक्रिया होती है, ये आपका उष्मा क्षेपी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 का रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका होता है Ag। Ag मतलब क्या, सिल्वर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन 29 का रहा है चूना जल का रासायनिक सूत्र पूछ लिया है। 29 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 का रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान पूछ लिया है। 30 का आपका करेक्ट हो जाएगा 11 और 10 दोनों, तो ए और बी दोनों, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 30 का। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखिए एक होता है अल्केन, यहाँ पर एक बॉन्ड होता है, अल्कीन में 2 बॉन्ड होता है, और अल्काइन में 3 बॉन्ड होता है ना। तो इसमें आपका कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन हो गए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो आपका यहाँ पर 3 हो गया ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का आपका यहाँ पर मोलिकुलर फार्मूला आणविक सूत्र पूछ लिया है। तो C6H12O6 होता है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो 32 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो वो आपका साबुन कहलाते हैं, सॉप कहलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 का है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो इसको हम लोग अल्डिहाइड कहते हैं। आप लोग ये बताइए कि OH को क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। OH को क्या कहते हैं, जैसे CHO को हम लोग अल्डिहाइड कहते हैं, तो OH को क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन 35 कह रहा है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये घटती है। क्या होती है, घटती है। आप देखिए बाएं से दाएं आप इधर जा रहे हैं तो घटता है, और ऊपर से नीचे मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट आपका साइज घटता है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 36 कह रहा है निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो 36 का आपका यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 37 का है सिलिकन क्या है। तो सिलिकन मेटलॉयड है, उपधातु है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 38 का है निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। 38 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। सोडियम के पास क्या होता है, सोडियम Na+ रिलीज करता है ना, तो एक धनात्मक है। तो धनात्मक तत्व क्या हुआ, Na हुआ, सोडियम हुआ। तो 38 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। 39 का आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। आप जल्दी जल्दी में कुछ और नहीं मार दीजिएगा, उत्तराखंड होगा।
चलिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। कहने के लिए तो 80 प्रश्न आते हैं लेकिन बनाना आपको 40 है। तो जो बिहार बोर्ड आपका प्रश्न दिया है उसी को यहाँ पर कराया जा रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। परीक्षा में देने से पहले जरूर देख के जाइएगा और जो भी आपके साथी हैं वहाँ पर शेयर कीजिए जिससे आपके साथी भी ये प्रश्न को देख लें। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? सभी जानते हैं किसको रखते हैं, सोडियम को रखते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक है एग्जाम के लिए। चलिए आंसर की के वीडियो में मिलते हैं डियर स्टूडेंट।